बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सर सलमान एकेडमी चैनल। मैं हूं आपका टीचर सर सलमान। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले आप 1.1 वाली वीडियो देखें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। आज हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। ये पहले दो क्वेश्चंस एडिशन के हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन के हैं यानी कि माइनस के, और फिर अगले 2 जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, और लास्ट 2 वो क्या हैं, डिवीजन के। आज हम इन सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने लिखना है a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। घबराना नहीं है। a प्लस बी आयोटा का मतलब है एक रकम होगी जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा और एक रकम होगी जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों क्या यहाँ पे हो रही हैं, प्लस। आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को खोल देना है। ब्रैकेट क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। लो बच्चों, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख दिया। उससे अगले स्टेप में बच्चों ये 2 है, इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 2 और 3 कितना हो गया, 5। अब ये इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये तो 5 है, ये अकेला ही है, इसको वैसे लिखते हैं। इन दोनों के साथ क्या है बच्चों, आयोटा। अब ये है 5, यहाँ पे अगर कोई हिंसा होता हमारे पास, अगर पास यहाँ पे 3 है तो हम ये 5 और 3, ठीक है, आपस में ये प्लस माइनस हो सकते थे, लेकिन अब ये क्या है, z है यानी कि z। तो क्या कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है, तो 5 माइनस z इसी तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, और ये देखो, ये एक रकम है जिसके साथ आयोटा नहीं है और एक ये रकम है जिसके साथ आयोटा है, यानी कि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। ये बच्चों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें भी ये प्लस ही होना है, तो आपने इसको पहले तो क्या करना है, ब्रैकेट के बगैर लिख देना है। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ओके, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। अब आपने देखना है 16 और प्लस 9 ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट प्लस कर दें या इसको पहले ऐसे लिख लें, 16 प्लस 9 इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, और ये 2 रकमें हैं जिनके साथ आयोटा है, इनको आप इकट्ठा लिख लो, -3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 16 और 9 ये बच्चों आ जाएगा 25, और ये -3 आयोटा है और प्लस 2 आयोटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 आयोटा। तो लो बच्चों, ये लिखा गया आपके a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने इसको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इनको माइनस करेंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, 9 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस क्या करेगी, इनके साथ अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो इनके साथ जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसके साथ भी आयोटा नहीं है और ये -7 के साथ भी आयोटा नहीं है, तो आप इनको इकट्ठा लिखते हैं, और ये जो 2 रकमें हैं जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है इनको आप इकट्ठा लिख लें, -2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। उसके बाद ये प्लस का 9 है और माइनस का 7 है, तो 9 में से 7 माइनस हो गया तो आंसर आ गया बच्चों 2। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो गए तो +1 आयोटा। ओके, तो ये बच्चों इसका आंसर है। सिंपल आसान से तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने माइनस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 11 + 9 आयोटा, और फिर ये माइनस है, माइनस की वजह से ये जो 9 है ये -9 हो जाएगा, और ये -7 आयोटा जो था ये +7 आयोटा हो जाएगा।
उससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये रकम जो आयोटा के बगैर है 11 और ये -9, इनको आप अलग लिख दें और ये जो जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है इनको आप इकट्ठा लिख दें, 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ से 11 - 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 9 + 7 तो ये आ जाएगा बच्चों 16 आयोटा। ओके, ये a + b आयोटा की शक्ल में ये क्वेश्चन भी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच्चों हैं मल्टीप्लिकेशन के। इन जो भी आपके सामने रकमें हैं हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ये आपके पास एक रकम है और एक ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास क्या है 3, ये 3 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा। ओके, और फिर ये जो +4 आयोटा है ये भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 - 3 आयोटा से, इस तरह से। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6 और फिर 3 3 9 आयोटा प्लस अब 4 2 8 आयोटा और फिर 4 3 12, तो ये प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 3 12 आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बन जाता है आयोटा स्केयर। उसके बाद ये 6 को आपने वैसे लिख देना है, -9 आयोटा और +8 आयोटा, ये दोनों आयोटा वाली रकमें हैं तो ये माइनस आयोटा बचेगा, ठीक है। और ये -12 है, आयोटा स्केयर की बच्चों आपने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है -1। नेक्स्ट आप जब सॉल्व करोगे ये 6 है माइनस आयोटा, ये माइनस और माइनस +12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 के साथ भी आयोटा नहीं है और 12 के साथ भी आयोटा नहीं है, तो 6 और 12 हो जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है a + b आयोटा की शक्ल में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ये जो 5 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह ये जो 2 आयोटा है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें ये 5 को हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 - 4 आयोटा आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये जो -2 आयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा से, ठीक है। उसके बाद ये 5 3 15 और 5 4 20 -20 आयोटा। उसके बाद ये 2 3 6 तो -6 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 4 8 आयोटा और आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आयोटा स्केयर हो जाता है। यहाँ पे ये 15 आ गया, -20 और -6 तो ये हो गया बच्चों -26 आयोटा। फिर +8 आयोटा स्केयर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद ये 15 है -26 आयोटा और ये 8 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -8। अब 15 - 8 जब आप लोग करोगे तो वो बच्चों आ जाएगा 7 माइनस ये 26 आयोटा वैसे लिख दोगे तो ये भी a + b आयोटा की शक्ल में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है डिवीजन का। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। 3 - 5 आयोटा, ये डिवाइड को हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। बटे के नीचे आपने लिखना है 2 - 4 आयोटा। ये जो हमारे पास रकम है 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा, आपने बच्चों इसको करना क्या है, ये जो नीचे वाली रकम है इसकी अलामत चेंज कर देनी है, ये माइनस से इसको आपने प्लस कर देना है। 2 + 4 आयोटा से आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसको डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होना है, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 3 - 5 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगी किससे, 2 + 4 आयोटा से, ठीक है। और इसी तरह नीचे वाली जो रकम है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। ये दोनों रकमें सेम हैं, जस्ट एक दफ़ा प्लस हो रही है रकम और एक दफ़ा माइनस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा से और फिर ये जो -5 आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा से। इस पूरे फैक्टर से 3 को भी मल्टीप्लाई कर देना है और फिर -5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देना है।
बटे के नीचे 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर आ गया 16 और फिर आयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, 3 2 6 और फिर 3 4 12 12 आयोटा माइनस 5 2 10 आयोटा और 5 4 20 आयोटा। आयोटा और आयोटा जब भी मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों तो क्या आता है, आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये 6 है, 6 को आप वैसे लिखते हैं प्लस का 12 है और माइनस का 10 है तो 2 आयोटा बच जाएगा। आगे -20 आयोटा स्केयर की जगह पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। और ये 4 है, माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये 6 है प्लस 2 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस 20 हो गया ओवर 4 और 16 बच्चों इन दोनों को प्लस करते हैं, ये आ गया 20। उससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, 6 और 20, इसका आंसर आ गया 26 प्लस आयोटा वाली रकम है हमारे पास 2 आयोटा ओवर 20। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ये 20 बटे के नीचे है ना तो हमने इसको 26 के नीचे भी लिख देना है और 2 आयोटा के नीचे भी लिख देना है। तो 26 के बटे में भी हमने 20 लिख दिया और प्लस 2 ओवर 20 आयोटा, इस तरह आपने इसको सेपरेट लिख लेना है। अब ये 2 पे कट रहा है, 2 13 26 और 2 10 20। इसी तरह 2 1 2 और 2 10 20। तो बच्चों आंसर आपका क्या आ गया, 13 बटा 10 और प्लस 1 ओवर 10 आयोटा। लो बेटा, एक रकम आपकी जो आयोटा के बगैर है और एक रकम जिसके साथ आयोटा है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8। यहाँ पे डिवाइड करना है अगेन इसमें 5 प्लस 2 आयोटा ओवर, डिवाइड को हम बटे में लिख सकते हैं 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करना होता है, हमने 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। ये जो बटे के नीचे रकम है इसके कांजुगेट से। कांजुगेट कैसे लेते हैं, ये जो आयोटा वाली रकम होती है उसके साथ जो भी अलामत हो उसको चेंज कर देना है। जैसे ये 6 माइनस 3 आयोटा है तो हम कर देंगे 6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, माइनस था उसको प्लस कर दिया, ऊपर इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और इससे डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली जो रकम है 5 प्लस 2 आयोटा, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो नीचे वाली रकम है ये नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सेम ही है, बस एक बार ये प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर से, 6 प्लस 3 आयोटा इससे, और फिर ये प्लस 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा से। ओवर यहाँ पे 6 का स्केयर बच्चों 36 आएगा और 3 का स्केयर आएगा 9 और आयोटा का स्केयर आएगा। नेक्स्ट ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30 और फिर 5 3 15, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर ये 2 6 12, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर ये 2 3 6, अब इसके साथ भी आयोटा है और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये 36 है, -9 और आयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू -1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पे ये 30 है, ये दोनों रकमें हैं जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है, 15 और 12, इन दोनों को प्लस कर दें, ये हो जाएगा 27 आयोटा प्लस 6, यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू आप लगा दें, वो आ जाएगी -1। बटे में ये 36 है, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 9 1 सा 9। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये 30 है प्लस ये 27 आयोटा है और ये 6 -1 से मल्टीप्लाई होके -6 आ जाएगा। ओवर 36 और 9 को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 45। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 30 में से ये 6 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24
प्लस 27 आयोटा ओवर 45। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 24 ओवर 45, 45 को इसके बटे में भी लिख देना है और प्लस 27 के नीचे भी 45 आपने अलग से लिख देना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर तो ये कटता है तो आप इसको काट लें, ठीक